ठीक है। सो हरे कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की रोड सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 11 और टिश्यू चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अभी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में जितना भी कुछ था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू, जिसके अंदर हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, इन सब के डिफरेंसेस को डिस्कस किया था। फिर हमने इंटरकैलरी मेरिस्टम, फिर इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इन सबको डिटेल में डिस्कस किया था। अभी हम लोग जो है जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू को। सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू को। आज का जो लेक्चर है वो परमानेंट टिश्यू के ऊपर है टोटली। Okay, so what is permanent tissue? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो आप लोगों ने परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या होता है, सबसे पहले जो परमानेंट टिश्यू है उसके बारे में हम प्रीवियस टाइम पे क्या बताए थे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये क्या करता है, ये करता है कंटिन्यूअस डिवीजन करता है, राइट। ये बोला था, जब ये कंटिन्यूअस डिवीजन करता है तो मान लीजिए ये कोई मेरिस्टेम, ये जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही है, डिवाइड करके ये बना रही हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि डिवीजन करने के बाद बन रहा है। यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो कंटिन्यू होता है। फिर सिमिलर यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू में, जहां पे कोई भी डिवीजन नहीं होता। यही पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़े थे कि यहाँ पे नो डिवीजन, राइट, यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होता है, यही हमने पढ़ रखा है। तो अभी हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू में हमने क्या क्या देखा है, परमानेंट टिश्यू में बताते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है परमानेंट टिश्यू, क्या, परमानेंट टिश्यू में सबसे फर्स्ट होता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में था एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो अभी हम लोग परमानेंट टिश्यू में पढ़ने जा रहे हैं सिंपल टिश्यू, सिंपल, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। अभी सिंपल टिश्यू क्या होता है, सिंपल इंसान कैसा होता है, जैसे कि वो कोई ऐसा टिश्यू जो एक सेल से मिलकर के बना हो, उसको हमने बोला था कि वो क्या होता है, सिंपल टिश्यू होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, जो अलग अलग सेल से मिलकर के बना हो, जैसे ऐसे ऐसे कोई ऐसी सेल्स हो, ये सब किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं। सो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी समझो क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अभी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। क्या क्या होता है, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, फिर आ जाएगा कोलेन्काइमा, फिर आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। समझ में आया क्या हमने बोला, हमने बोला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने क्या बोला कि परमानेंट टिश्यू में ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देन सिंपल टिश्यू इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग उसके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर हम लोग पैरेन्काइमा के अलग अलग पॉइंट्स भी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, देखो अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि सिंपल टिश्यू के जो 3 पार्ट्स है, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और
स्केलर काइमा, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेंकाइमा में क्या डिफरेंस है, पैरेंकाइमा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पैरेंकाइमा है, दिस इज द लिविंग टिश्यू, क्या है, लिविंग टिश्यू है, ठीक है। और कॉलेनकाइमा क्या है, इट इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू, ठीक है। ये क्या है, लिविंग टिश्यू है, ठीक है। फिर इसके बाद स्केलर काइमा की बात करेंगे तो इट्स अ डेड टिश्यू, क्या है, ये एक डेड टिश्यू है, ठीक है। समझ में आया क्या हमने बोला, हमने बोला कि लिविंग टिश्यू है कौन, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है, स्केलर काइमा क्या है, डेड टिश्यू है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पैरेंकाइमा है इसमें इंटरकैलरी स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस कैन बी प्रेजेंट और कैन बी एब्सेंट। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बात करें अगर, तो इंटरसेलुलर स्पेस ये डेड टिश्यू है तो एब्सेंट होगा, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस। फिर यहाँ पे दिस वॉल, अब यहाँ पे जो पैरेंकाइमा है इसकी वॉल्स कैसी होती है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसकी वॉल होती है वो थिन वॉल होती है, ठीक है। पैरेंकाइमा की जो वॉल होती है वो थिन होती है और बनी किससे होती है अगर पूछे तो मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉलेनकाइमा की, तो कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं, सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल थिक होती है, क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। एंड ओनली फॉर्म, इसका ये वाला जो पॉइंट है सेल वॉल का, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन करेंगे जिस कॉलेनकाइमा के सेल वॉल की बात के बारे में। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और ओनली क्या होता है, कॉर्नर पे क्या होती है, ओनली फॉर्म कॉर्नर्स। क्यों कॉर्नर्स पे होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हर्मी सेलुलोज। समझ में आया। और क्या होता है यहाँ पे, और इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो समझाते हैं इसको, ठीक है। क्या हमने बोला कि पैरेंकाइमा है, कॉलेनकाइमा और स्केलर काइमा, ठीक है। जो यहाँ पे पैरेंकाइमा है ये लिविंग टिश्यू है, कॉलेनकाइमा इज आल्सो लिविंग टिश्यू और स्केलर काइमा इज आल्सो डेड टिश्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पैरेंकाइमा है वो इंटरकैलरी सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इसके पास जो होती है वो थिन वॉल होती है और बनी हुई होती है सेलुलोज से, ठीक है। फिर हमने बोला इंटरकैलरी स्पेस जो है वो कॉलेनकाइमा में मे बी प्रेजेंट हो सकता है और मे बी प्रेजेंट नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ओनली जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, बट वो कॉर्नर पे होती है क्योंकि कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है। जैसे कि कॉर्नर का मतलब ये है कि ये कोई सेल वॉल है, ये इसका एरिया है, तो यहाँ पे जाके वो यहाँ पे ऐसे थिक हो जाएगी जहाँ पे बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये है कॉलेनकाइमा के बारे में, ठीक है। और इसकी सेल वॉल के बारे में अगर बात करें स्केलर काइमा की, तो इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल है ये क्या है, इज यूनिफॉर्मली होती है। और क्या होता है, थिक वॉल होती है, क्या होती है और कैसे होती है,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है इसके पास, किसके पास, स्केलेरकाइमा के पास, ठीक है। और क्या होता है, और होता है पैरेन्काइमा क्या करती है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, क्या करती है, फोटो सिंथेसिस करती है, किसमें, यानी कह रहा है कि जो लेयर होती है सिंपल टिश्यू के अंदर, जो पैरेन्काइमा की लेयर होती है वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, और किसमें हेल्प करती है, हेल्प करती स्टोरेज में, किसका स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, खाना बनता है, तो खाने की स्टोरेज यानी फूड की स्टोरेज में, एंड स्टोरेज ऑफ फूड, समझ में आया। और क्या करती है, यहाँ पे जो कॉलेनकाइमा है ये वाली लेयर क्या करती है, ये थिक होती है और इसके पास हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन होता है, तो ये प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट, समझ में आया, सपोर्ट। और क्या करती है, और स्केलेरकाइमा क्या करती है, स्केलेरकाइमा प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और क्या करती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। भाई स्ट्रेंथ वही प्रोवाइड कर सकता है जो हार्ड है, ठीक है, हार्डनेस, हार्डनेस किसको हार्ड करती है, प्लांट के पार्ट को, समझ में आया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा, ये हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले कहाँ का फोटोसिंथेसिस शुरू होता है, कहाँ से फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो होता है लीफ से, या फिर और क्या, स्टेम में प्रेजेंट होती है, और कहाँ पे होगी, लीव्स में होगी, है ना, और कहाँ पे होगी, रूट्स में होगी पैरेन्काइमा, और कहाँ पे होगी, फ्रूट में होगी, और कहाँ पे होगी, फ्लावर में, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉलेनकाइमा है ये कहाँ कहाँ पे होती है, ये होती हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस में, पेट्रोल में, और कहाँ पे, लीव्स में, स्टेम में, ठीक है, और कहाँ पे, टेंट्रिकल्स में, टेंट्रिकल्स का मतलब जो ऐसे करके प्लांट्स में, कोई कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टेंट्रिकल प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होती है, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होती है, ठीक है, टेंट्रिकल्स में होती है कॉलेनकाइमा, ठीक है, समझ में आया। और जो स्केलेरकाइमा है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फाउंड इन स्टेम, स्टेम में, रूट्स में, और कहाँ पे, लीव्स में, और क्या करती है, और ये जो स्केलेरकाइमा है, एक मिनट, लीव्स में, ठीक है, और जो ये स्केलेरकाइमा है और क्या करती है, कवरिंग ऑफ स्पीड एंड नट्स, हुक्स ऑफ कोकोनट, क्या करती है, जो कवरिंग होती है, जैसे आपने नट्स को देखा, कोकोनट्स को देखा होगा, उसके ऊपर एक हार्ड लेयर की कवरिंग होती है, आपने मूंगफली देखी होगी, उसके ऊपर एक हार्ड लेयर की कवरिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द स्केलेरकाइमा, वो उसकी वजह से होती है, समझ में आया। ये पूरे डिफरेंसेस थे, मैं एक बार और इसको शॉर्ट क्विक रिवीजन दे देती हूँ एक बार।
हमने डिस्कस किया डिफरेंसेस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा इज द लिविंग टिश्यू, कोलेनकाइमा इज आल्सो अ लिविंग टिश्यू, बट स्क्लेरेंकाइमा इज द डेड टिश्यू। फिर हमने बोला इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा में। इंटरसेलुलर एब्सेंट जो स्पेस होता है वो क्या होता है? वो एब्सेंट में भी एब्सेंट हो सकता है, में भी प्रेजेंट हो सकता है कोलेनकाइमा में। इसकी जो वॉल होती है पैरेन्काइमा की, इट्स वॉल इज टोटली थिन वॉल और ये बनी हुई होती है सेलुलोज से। और कोलेनकाइमा जो होती है ये थिक वॉल होती है और ये ड्यू टू द डिपोजिशन, इसकी कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है हेमीसेलुलोज का, जिसकी वजह से ये फॉर्म होती है। और इसकी जो सेल वॉल होती है ये यूनिफॉर्मली होती है और थिक होती है। उसमें डिपोजिशन था कोलेनकाइमा में किसका? हेमीसेलुलोज का। और यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो है लिग्निन का, किसके अंदर? स्क्लेरेंकाइमा के अंदर। और ये जो है पैरेन्काइमा में क्या करते? पैरेन्काइमा का काम है इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। और ये यहाँ पे जो कोलेनकाइमा है इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और हाइपोडर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ पे होती है? हाइपोडर्मिस में, पेटियोल्स में, लीव्स में, स्टेम में और टेट्रापेडिकल्स में। और जो यहाँ पे स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है और फ्रूट है, फ्लावर है, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? उन सब में प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा, या पैरेन्काइमा वहां प्रेजेंट होती है जैसे स्टेम, लीव्स, रूट, फ्रूट, फ्लावर, इन सब में। ठीक है। इसके बाद जो स्क्लेरेंकाइमा है वो क्या करती है? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सपोर्ट, हार्डनेस, ये सारी चीजों को प्रोवाइड करती है किसके? प्लांट्स के। और ये क्या, कहाँ पे? स्टेम, रूट, लीव्स और क्या, नट्स वगैरह का जो कवर होता है, जो यहाँ पे कोकोनट का कवर होता है, उन सब पे प्रेजेंट होती है। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि यहाँ पे जो कोलेनकाइमा है इसका ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन कभी कभी, और अदर पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। और हमने बोला था इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस को, तो थोड़ा सा बस इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेन्काइमा के, और डिटेल में जाकर के थोड़ा सा पैरेन्काइमा को समझते हैं कि कैसे पैरेन्काइमा हेल्प करता है इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, सो पैरेन्काइमा में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में। ठीक है, इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैरेन्काइमा है, समझो, तो पैरेन्काइमा अगर आपने जरा सा भी लीव्स के बारे में बचपन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा? कि ये कोई प्लांट है, ये पढ़ा होगा। एक मिनट, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इसकी ये लीफ है, जहां से सन की लाइट आती है, ये इसको ट्रैप करती है, फिर इसके बाद क्या करती है? ऑक्सीजन को रिलीज करती है, CO2 को यूज करती है, और क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करता है, और फिर क्या बनाता है? फूड बनाता है। लेकिन इन सब के बीच में एक पॉइंट और भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है लीफ के पास, दैट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, राइट? क्लोरोप्लास्ट, है ना? आप समझो। अब यहाँ पे सेम वही पॉइंट करना है, सेम इसी बात को बताने जा रहे हैं कि जो पैरेन्काइमा है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्ट होता है, वो बहुत ज्यादा अगर प्रेजेंट हो जाए तो हम इसी पैरेन्काइमा को बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, अगर वहां पे ज्यादा अमाउंट क्लोरोप्लास्ट का है तो हम उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। इट्स कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। समझ में आ गया? यही बात हम आप, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है? इट कंटेन क्लोरोफिल। ये तो पहले से ही जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? कंटेन क्लोरोफिल
को कंटेन करता है ना। और क्या जानते हैं, और हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, है ना। और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं। दूसरे पॉइंट आता है, दूसरे पॉइंट पहले जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा अगर प्रेजेंट हो गया तो इसको क्लोरेनकाइमा, इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एंड कंटेन क्लोरोफिल। ओके, अब हमने बोला क्या, अब दूसरा पॉइंट है, एक मिनट, ठीक है। अब आता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, ठीक है। एरेनकाइमा में क्या होता है, प्लांट के अंदर जो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट एयर कैविटी, क्या प्रेजेंट होता है, एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्लांट्स फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। किसकी वजह से, एरेनकाइमा की वजह से प्लांट्स फ्लोट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के ऊपर, ऐसे पानी के ऊपर वो प्लांट होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उन प्लांट्स में एरेनकाइमा होता है, जिसकी वजह से क्या कर रहे होते, उनके अंदर कैविटी होती है, एयर कैविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बलून को फुलाया और उसको पानी में डाला तो वो क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। वो फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर वो जो कैविटी है, वो जैसे आपने फुलाया उसके अंदर हवा भर गई, एयर कैविटी है, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी वैसे ही होता है, जो कि एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होता है, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। और ये किस किस में होता है, जो जैसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर और फाइट्स का मतलब जो रहने वाले होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट। क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट। और क्या ये हेल्प किस में करते हैं, हेल्प इन फ्लोटिंग। ये चीज बोली, क्या क्या बताया, बोला पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट की कैंसी ज्यादा हो जा रही है, so this is called क्लोरेनकाइमा, it help in the photosynthesis, it contain chlorophyll। और क्या बोला, और बोला एरेनकाइमा, एरेनकाइमा में क्या होता है, प्रेजेंट होती है एयर कैविटी, जो कि फ्लोटिंग में हेल्प करती है, और इट्स प्रेजेंट इन द एक्वाटिक प्लांट, और जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। यही बोला। अभी हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं वो जो क्लोरेनकाइमा की जो डिपोजिशन वाले पॉइंट थे, जो लेयर उसकी सेल वॉल के पॉइंट थे, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो क्लोरेनकाइमा है, क्या क्लोरेनकाइमा है, जो क्लोरेनकाइमा है उसके बारे में, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमने क्या बोला था, क्लोरेनकाइमा को जो लास्ट जो क्लोरेनकाइमा है उसका जो कॉर्नर का एरिया है वहां पे क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होता है कैसे, समझो। अब जैसे ये है, समझो, ठीक है। ये मान लो कोई प्लांट है, ये जिसको केमिस्ट्री का हेक्सेन मत समझना, इट जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मान लो ये कोई एरिया, अब यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में कोई डिपोजिशन नहीं है, कोई मोटापा नहीं है, बट इसके कॉर्नर पोर्शन पे, यहाँ पे ये जो कॉर्नर पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो कॉर्नर पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन है। कैसा डिपोजिशन है, थिक फॉर्म है, आप देख रहे होगे, यहाँ से बिल्कुल पतला सा आ रहा है कुछ, और यहाँ पे बहुत मोटा हो जा रहा है। थिक फॉर्म है, क्या थिक फॉर्म किसका है, कॉर्नर का है ना। और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, है ना। किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। और सेलुलोज में क्या क्या होता है, सेलुलोज के अंदर
अंदर आता है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर आ जाएगा आपका हेमीसेलुलोज या फिर पैक्टिन, ठीक है, ये होता है। अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बोला कि हम डिस्कस कर आज आज जो भी टोटल की क्लास है उसको हम एक बार 5 मिनट में समराइज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज स्टार्ट किया प्लांट टिश्यू के बारे में, है ना। प्लांट टिश्यू को हमने बोला परमानेंट टिश्यू को हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। परमानेंट टिश्यू में हमने बोला कि परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। परमानेंट टिश्यू जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसके लिए हमने बोला कि ये एक है सिंपल टिश्यू, दूसरा क्या है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल टिश्यू को। सिंपल टिश्यू आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, फिर इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा, स्केलेरकाइमा, राइट। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, फिर हमने उसके डिफरेंशिएट्स को डिस्कस किया। क्या बोला कि जो पैरेन्काइमा इज द लिविंग टिश्यू है, फिर बोला कि जो कोलेनकाइमा वो डेड टिश्यू लिविंग टिश्यू है, और स्केलेरकाइमा डेड टिश्यू है। फिर उसके लेयर को डिस्कस किया, फिर उनके वर्क को, फिर वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने बोला कि यहाँ पे जैसे पैरेन्काइमा के अंदर जो फोटोसिंथेसिस वाले पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर इसके बाद कोलेनकाइमा का जो लेयर वाला पॉइंट था उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने उसको एक्सप्लेन किया। हमने क्या बोला कि जो पैरेन्काइमा है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वो लीव्स वगैरह में प्रेजेंट होती है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो पैरेन्काइमा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी अगर बढ़ जा रही है, इट्स कॉल्ड कोलेनकाइमा, उसको हम क्लोरेनकाइमा बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे और वहां पे प्रेजेंट इट कंटेन, एंड ऑल्सो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, या फिर कह सकते हैं जो क्लोरेनकाइमा होती है वो ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, और इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। फिर हमने बात की एरेन्काइमा की, जो कि हेल्प करती है फ्लोटिंग के लिए, जो कि एक्वेटिक प्लांट में प्रेजेंट होती है, जिसको हम एयर कैविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो प्लांट वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं। एक्वेटिक प्लांट में जो वाटर के अंदर प्लांट्स रहने वाले होते हैं, ऑलराइट। तो फिर हमने बोला हमने बात किया कोलेनकाइमा की लेयर्स के बारे में, ठीक है। कोलेनकाइमा की जो लेयर्स है उसमें जो थिक लेयर है वो कैसे आती है, उसके जो थिक लेयर आपने देखा उसके कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज होता है, जिसके अंदर हेमीसेलुलोज और पैक्टिन हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सेलुलोज को बोला हमने हेमीसेलुलोज या पैक्टिन होता है, तो यहाँ पे जो सेलुलोज है उसका डिपोजिशन हो रहा है किसमें, लेयर्स में। समझ में आ गया, ये हमने पूरा आज का लेक्चर किया, ऑलराइट।